नमस्कार। बहुत ही मेरे सम्मानित साथी मंच का संचालन कर रहे पवन जी, बहुत ही मेरे सम्मानित साथी इस मुहिम से जुड़े और उसके नेतृत्व में काम भी किया। हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्री स्टाफ के राज्य प्रधान देवेंद्र भोंगा जी, बहुत ही मेरे सम्मानित साथी मेरे से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे बलराज जायसवाल जी, वह जी क्रांतिकारी व्यक्ति को मैं नमन करता हूँ। साथियों, 2011 से तो शुरुआत होनी चाहिए। बीजेपी सरकार मेरी बहने रोलो कट्टर मर गया कट्टर मर गया हाँ, वादा करके मुकर गया वो सरकार निकम्मी है। वादा करके मुकरने वाली सरकार हो प्रकार। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार हो प्रकार। वादा करके मुकरने वाली सरकार हो प्रकार। नहीं देंगे तेरी कुर्सी से, नहीं देंगे तेरी कुर्सी से। ये मुहिम आज हरियाणा सरकार कह रही है कि आज तक इस वर्ग की किसी ने मांग नहीं उठाई। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है साथियों कि हरियाणा सरकार इतनी झूठ बार बार में झूठ बोल रही है। ये हरियाणा सरकार इतनी निकम्मी है कि वादा करके भी मुकर जाती है। ये मुहिम हमने 2007 में शुरुआत की थी और सीएम सिटी विरोध तक होया करता। इतने आंदोलन किए हैं कि शायद कभी इतिहास में नहीं हुए। 2007 से लेके तो 17 तक हमने आंदोलन किए। कितनी बार मुख्यमंत्री से टेबल टॉक हुई और टेबल टॉक होने के पश्चात और इतना दबाव होने के बाद 25 अगस्त 2014 को हरियाणा सरकार ने, भूतपूर्व हरियाणा सरकार ने पंजाब के बराबर वेतनमान देने का कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया था। इस सरकार ने आते ही वो प्रस्ताव आज भी होल्ड पर है साथियों। और उसके पश्चात ये अपने चुनावी वादे में घोषणा करके आए कि हम लिपिक वर्ग को 35,400 देंगे, पंजाब के बराबर देंगे। साथियों, आज ये एक बात कह रहे हैं कि हमारे बीच में कोई आज तक वो आया नहीं। ये सरासर झूठ है, झूठी सरकार है। आपने एक हमारा सबसे ज्यादा हमारा रिकॉर्ड रहा था कि 18 दिन की हमने हड़ताल की थी और ना हम झुके थे और ना हम बिके थे। वो हाई कोर्ट का सहारा लेके सरकार ने हमारी हड़ताल को तड़वाने का काम किया था। उस हड़ताल को पीछे छोड़ते हुए हरियाणा के लिपिक के साथियों ने, इस काउज के संगठन ने, जो आज 24वें दिन आप पहुंच गए हो, इसके मैं अपने संगठन की तरफ से आपको मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं कि आज 24 दिन में यहाँ तक डटे हुए हैं। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं नरवाना से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना वीज़ा विजन इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंसी इनमें अप्लाई किया था और इनकी सर्विस बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। मैंने जीन सेंटर से अपना यूके का वीज़ा प्राप्त किया है इन एमएससी मैनेजमेंट कोर्स इन बीबीपी यूनिवर्सिटी एंड आई फील वेरी हैप्पी इन दिस सेंटर
एंड मैं बोलती हूँ कि बहुत एक अच्छा सेंटर है, हर किसी को एक बार विजिट ज़रूर करना चाहिए। विजन इंटरनेशनल ने मुझे जो गिफ्ट दिया है मैं बहुत ही खुश हूँ और ये आने वाले 50 स्टूडेंट को मिलेगा। मेरी तरफ से उनको भी बहुत बहुत बधाई, उनको भी गिफ्ट मिलेगा। भाई एक तो ये बहुत बराबर में मालिक है, इसने अपराध थी फोटो तो बना दी है हेलो 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 इनकी देख लो। स्वागत है सभी का। और हमारे बीच में फिरते आगे आज तो भाई हमारी आवाज उठाने वाले जरूरी दोनों चैनल, दो फोन, दो आईटी और दो लंबे लंबे मानस हमारे बीच में आ गए, तो स्वागत है, तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं। ये नारी के लुआइया है, लड़का भी भाव हो जाए और रात रात में हमने तो ओएसडी पे दे दिया, कितनी ताकत दिखावाएंगे। और एक नारा है, मैं तो हो गया जोर है कितना तेज दामन में, आप क्या बोलेंगे? जोर है कितना तेज दामन में, जोर है कितना तेरे दामन में, नहीं डरेंगे कुर्सी से, नहीं डरेंगे कुर्सी से, खींच लेंगे कुर्सी से, दामन में देख लेंगे, देख लिया तेरे दामन में, देख लेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 भाईचारा जिंदाबाद, 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 3500 लेके रहेंगे, 3500 लेके रहेंगे, चाहिए 3500 हमें चाहिए, 3500 दे दे कट्टर, 3500 दे दे 3500 लेके रहेंगे, 3500 लेके रहेंगे, सारे मांगे 3500, ये भी 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 मांगे 3500, वो भी मांगे 3500, दे 3500 में दे 3500 तेरा होगा 3500, भारत दे 3500, भारत मांगे 3500, कुर्बा मांगे 3500, दे 3500 मोदी जिंदा 3500, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। आओ भाई भाईचारा मरी, आ जाओ भाई मरी। क्योंकि आपके दोस्त को देखकर मेरा रुकने का मन नहीं कर रहा था। अच्छा 2 मिनट, बड़ी बात 2 मिनट, है, तो मुझे भी याद आ गया। 2 मिनट। होना दिया भाई, और लोग कहाँ गया वो? अरे ओडे पहुंच गया। सारा साहब मेरा टोकर तो ना गिरे हो। नहीं इसमें भी चल रहा है। कल तो ओए ये बदलवा दी, आज ये बदलवाओगे। आज इसका मतलब पूछांगे भाई कि आपने 35,400 की डिमांड के बारे में। मुख्यमंत्री 16 अगस्त को बदल जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, नहीं डरेंगे कुर्सी से, 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 नहीं डरेंगे कुर्सी से। 3500 3500 3500 लेकर रहेंगे 3500 तेरा होगा 3500 मोदी जिंदा 3500 3500 हमारा हक 3500 हमारा हक 3500 तेरा होगा
सोनी जिंदा दे पत्थर दे सारे मांगे अपने मांगा कोई भी मांगे यहाँ सरकार नहीं डरेंगे कुर्सी से नहीं डरेंगे कुर्सी से नहीं डरेंगे कुर्सी से देख लिया और देख लेंगे बोला कितना तेरे दामन में कल तो यूं हार बदलिया तो साथियों मैं बोलूंगा यार, अभी टाइम कम है ना अपने पास। साथियों नमस्कार, मैं आपका अपना भाई सतपाल शर्मा, आप देख रहे हो न्यूज हरियाणा और हरियाणा भूमि न्यूज। तो साथियों 5 जुलाई से यहाँ कलरक हड़ताल पर हैं और सरकार का जो तर्क है वो सबसे ज्यादा यूपी के अंदर है और यूपी के अंदर 21,700 रुपए की सैलरी पा रहे हैं अभी कलरक। और इन कलरकों ने 35,400 की डिमांड क्यों रखी है, बार बार ये 35,400 का नारा क्यों लगा रहे हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे। क्योंकि सरकार का कहना है कि भाई कलरक अपने काम पे लौटें और जो पूरी सैलरी जितने भी स्टेटों में, चाहे दिल्ली का है, चाहे हरियाणा का है, पंजाब का है या हिमाचल प्रदेश का है, तो एक तो वो और एक इन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन, एक मिनट बोलो, रुको भाई ग्रेजुएशन कंप्लीट जैसे यूपी में लागू है, हम +2 बेस पर इनको 21,700 रुपए दे रहे हैं। इसको लेकर हम जानना चाहेंगे। काफी साथी आज देखो भूख हड़ताल पर, एक बार दिखाऊंगा मैं इनको, ये बैठे हैं लगातार 24 दिन से ये हड़ताल चली हुई है और आज 4था दिन है भूख हड़ताल पर। जी प्रधान जी 1 मिनट आओ। जी नमस्कार। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। सर जैसे कि ओएसडी सीएम के ओएसडी हैं, जिसे आपने अभी बताया भाई हमने ओएसडी को बदलवा दिया, तो कलरकों की डिमांड कितनी जायज है? क्योंकि पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा यूपी के अंदर है 21,700 रुपए, 21,700 रुपए। तो उस डिमांड में आपकी 35,400 रुपए की डिमांड क्यों बनी हुई है? क्यों अपना रहे हो आप इसको लेकर? ऐसा है, आपके माध्यम से पहले भी हम अवगत करा चुके हैं। बोलो एक बार। 35,400 आप पहले भी आपको हम बता चुके, जो टेबल है उसके हिसाब से 35,400 हमारा राइट है। नहीं राइट आप अपना तरह को दो भाई, राइट किस हिसाब से? सरकार आपको जो भी आसपास के स्टेट हैं उनमें सबसे ज्यादा यूपी के अंदर है और एक वहाँ ग्रेजुएशन लागू है, यहाँ +2 एज पे आप लोगों को लगाया हुआ है और आपको सरकार सबसे ज्यादा जो सर हमारे पास +2 के साथ साथ SCTC का जो हमारे ऊपर जो थोपी गई है शर्त, वो MSc कंप्यूटर साइंस के बराबर का वो कोर्स है, जो हम उसको करके हमारी वेतन वृद्धि लगती है। जहाँ तक ये कह रहे हैं कि हिमाचल में 19,900, हम मानते हैं ना हिमाचल में 19,900 है, वो भी लेकिन 2 साल तक मैनिफेस्टो देखो पब्लिक हिमाचल का है, 2 साल के बाद 35,400 ये हिमाचल का है। 2 साल के बाद 300-500 हो जाती है हिमाचल में। इनका गलत तर्क है, इस तरह की जो बात कह रहे हैं वो गलत है। हिमाचल में तो सरकार आपको गुमराह कर रही है, सरकार जनता को गुमराह कर रही है। गुमराह ये राजस्थान का है। दिखाऊंगा भाई, देखो इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास हिमाचल के अंदर 30-500 है। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ भी 30-500 है 2 साल के बाद। ये पंजाब का है, पंजाब में भी वही है, कितना है FPL 3200 ग्रेड पे। 3200 ग्रेड पे जब मिलेगी तो हमारा 35,400 बनता है उसके हिसाब से। और जहाँ ये कह रहे हैं कि वहाँ इतना है, ये झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस ने वहाँ आते हिमाचल में ओल्ड पेंशन लागू कर दिया, आप भी कर दीजिए ओल्ड पेंशन लागू। भाई उनका सरकार का तर्क है भाई आप 8 अपना रहे हो और पब्लिक को परेशान करने का काम कर रहे हो आप लोग। सर हम कोई हट नहीं अपना रहे, ये हमारा है। आज इस जो वेतन सरकार दे रही है उसमें हमारा गुजारा नहीं है, हम अपने काम का दाम मांग रहे हैं। जो OSD झूठ बोल रहे हैं कि हम सबसे ज्यादा हरियाणा में दे रहे हैं, ये मुख्यमंत्री को CID और OSD जितना झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को बरगला रहे हैं, जिसकी वजह से क्लरिकल वर्ग को एक मतलब यातना सहने का आज जो आप देख रहे हो 24 दिन से हम यहाँ बैठे हैं,
ये असली रिपोर्ट तो पहुंचाते नहीं, झूठ बोल के सबको गुमराह कर रहे हैं। चैनल वालों को एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर बैठ गए, एक मुख्यमंत्री का ओएसडी सलाहकार जिसको मानते हैं मुख्यमंत्री, उनके इशारों में चलता है ओएसडी झूठ बोल के कि हम हरियाणा में सबसे ज्यादा देता है। ये तथ्य देखो, हम आज तक भी जो बैठे हो तथ्यों के आधार पे बैठे हैं। ये बताओ 24 दिन तक कोई झूठ के सहारे बैठ सकता क्या? ये लोग 5 साल झूठ के सहारे बैठे हैं। मैनिफेस्टो में झूठ बोलते हैं कि हमने मैनिफेस्टो में नहीं है, इनका मैनिफेस्टो उठाकर देख लो। इन्होंने कहा कि हम 32 मतलब पंजाब के समान एक क्लरिकल को वो देंगे, लेकिन क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। दूसरे में उन्होंने 19 मतलब उन्होंने ये बोला कि जो 19 वाला इनका मैनिफेस्टो है उसमें ये कहा गया हम वेतन विसंगतियों को दूर करेंगे। किसकी वेतन विसंगतियां? किसकी? ये कम ही तो हमें हमारी वेतन में, तो मतलब विसंगति तो हमारे में हुई, किसके करेंगे? एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर बोल बैठ के जो झूठ बोलते हैं तो शर्म आनी चाहिए। क्यों जनता को गुमराह कर रहे हैं? क्यों पूरे देश को गुमराह करें क्लरिकल वर्ग को लेके? आज हम तो पाकिस्तानी बना दिए, हम ऐसे ट्रीट किया जा रहा है हम टेररिस्ट हैं। लेकिन सरकार को एक चीज याद रखनी चाहिए, हम क्लरिकल वर्ग के साथ एक वोटर भी हैं। 18 साल ऊपर के जो हम कर्मचारी होते हैं उनको वोटर का अधिकार होता है, और जो वोट का अधिकार देता है हिमाचल और राजस्थान और ये क्या कर्नाटक के अंदर जो हमने सरकार पलटने का काम किया है वो काम अब हरियाणा के अंदर भी किया जाएगा। इन जो सरकार की जो खराब नीतियां हैं जिसकी वजह से हर कर्मचारी वर्ग, हर किसान, हर मतलब एक भी महकमा ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ये नहीं। जब हम नारा लगाते हैं कि कर्मचारी जिंदाबाद, उस कर्मचारी में सारे कर्मचारी आ गए। जितने भी कर्मचारी डिपार्टमेंट के काम कर रहे हैं सारे कर्मचारी सरकार से नाराज है, और ये कर्मचारी सरकार पलटने का काम करेंगे। देखिए आज मुख्यमंत्री ने मतलब जिसने भी बयान दिया हमें नहीं पता किसी हमने अखबार के मैन पेज पे ये खबर पड़ी है पहली बार कि जब कलर के अड़ंगट कहा जाता है तो वो न्यूज वाले भी जो हमारी राष्ट्रीय गोदी मीडिया बोला जाता है वो न्यूज को पहले फ्रंट पे देते हैं। 24 दिन से चिल्ला रहे हैं, भूखे माने बैठे हैं, बरसात के अंदर भी बैठे हैं, आज तक किसी ने भी पहले पेज पे अखबार में न्यूज नहीं दी। आज जब कलर को अड़ंगट कहा दिया, उसकी सैलरी रोक दी और पहले पेज पे दे दी। हम बताना चाहते जो हम काम कर रहे हैं वो काम देखो किस लेवल का काम है, वो 3500 से ऊपर काम है जो तो हमें सैलरी मिल नहीं रही, और आज हम अकेले बैठे हैं हमारी सैलरी रोक दी। हम घबराने वाले नहीं है। महाभारत का 18 दिन चल या तो 200 दिन चलो, या से कोई हिलने वाला नहीं, ना हमें घबरा सकते। हमें तो पहला पता था ये एजेंडा होगा। हमने जो 3500 की दाल चढ़ा रखी है ना, ये तो मिर्च मसाला काम करेंगे उसके अंदर, हम घबराने वाले नहीं है। सरकार जो जुल्म करना कर सकती है। इसी चीज में मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। बस 2 शब्द। मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसे झूठे ओएसडी को मतलब उधर प्रतिनिधित्व के लिए भेजा है जिसको ये नहीं पता 4 दिन की वार्ता हो चुकी, 4 बार की वार्ता के अंदर एक ओएसडी कल कम से कम एक इंटरव्यू के अंदर 10 बार बोलता है 34,500 34,500 34,500। हम 24 दिन से 35,400 मांग कर रहे हैं। जब उसको 4 दौर की वार्ता के अंदर यही नहीं पता कि मांग क्या कर रहे तो हमारा फैसला क्या करेगा। तो हम तो ये चाहते मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करते हैं आप इनको बीच वाले झूठे आदमियों को हटाओ और डायरेक्ट फेस टू फेस हमारे से बात करो, और हमारी जो टीम है वो आपसे बात करने के लिए तैयार है। धन्यवाद जी। प्रधान जी क्या कहना चाहोगे लास्ट में? अंतिम ये कहना है सरकार बहुत लंबा समय हो चुका है, हम यहाँ नहीं बैठना चाहते, हम ऑफिसों में काम करना चाहते हैं। मैं पुनः यही बात दोहरा रहा हूँ, जो सरकार का तर्क है वो झूठा है, वो तर्क बिल्कुल झूठा है, वो बिल्कुल तथ्यहीन है, ज्यादा दे रही है, वो तथ्यहीन है, ये नहीं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को सीधे टेबल टॉक करनी चाहिए, इस मामले का समाधान करना चाहिए। बाकी ये वेतन जो रोकने वाली है, हम डरने वाले नहीं है। 1 महीना 2 महीने 3 महीने हम डरने वाले नहीं। किसान आंदोलन का हम देख चुके हैं 13 महीने, तो उसके लिए हमारा 14 महीने चलेगा, हम चलाएंगे इसको, लेकिन हम काम तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। धन्यवाद। हाँ कोई नहीं, इसकी ये लगाएंगे, फोटो देना आपने, एक पेज दे दियो ही है, लगाएंगे जी। जो सरकार का तर्क है कि आपको +2 बेस पे हम 21,700 देने के लिए तैयार हैं, जो यूपी में सबसे ज्यादा है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए सर, ये देखने वाली बात है साथियों कि सरकार का ओएसडी जनता को बरगलाने का काम कर रहा है और साथ में सरकार को और इस हमारे भाईचारे को गोल गोल घुमा रहा है। जब उसके पास तथ्यों का कोई ज्ञान नहीं है तो उस आदमी को सरकार अगर वार्ता में भेजती है तो ये बातें तो होनी ही थी। उन्होंने बगैर तथ्यों के आधार पर बात की है। ये हिमाचल का नोटिफिकेशन है ग्रेड का, जिसके अंदर सबसे ऊपर वाली पोस्ट क्लरिकल वर्क के लिए है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लगते ही 20,200 रुपये कलेक्टर को मिलेगा लेवल 3 में और ऑन द रेगुलर अपॉइंटमेंट पे। उसके बाद
आफ्टर 2 ईयर रेगुलर सर्विस प्रोबेशन पीरियड खत्म होने के बाद 30,500 कर रही है सरकार हिमाचल की। जिस ओएसडी को इतना ज्ञान नहीं है, सिवाय झूठ और झूठ परोसने के, उसने 3 दिन से कोई काम नहीं किया। ये जो सरकार बदलने इनका मैनिफेस्टो में दिया हुआ था, तब जाके इन्होंने इतना किया है हिमाचल में। मैनिफेस्टो में जो दिया था वो हमारे पास मैनिफेस्टो पड़ा है, मैनिफेस्टो में हमें दिया नहीं था कि कलरकों को इतनी। ये बात भी झूठ फैलाई जा रही है। 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो उठा के देखे सरकार, उसमें स्पष्ट लिखा है कि हम कर्मचारियों की सभी वेतन विसंगतियों को दूर करने का काम करेंगे। ये वेतन विसंगति ही है हमारी, जिसके कारण हमें धरने पर मजबूर होना पड़ा सरकार की हठधर्मिता के चलते। हम कोई धरना स्ट्राइक करके आने वाले वर्ग से नहीं है। हमें जो काम सौंपा गया है वो जनसेवा है और उस सेवा के लिए हम तत्पर हैं और तैयार। देखो जितने दिन आपकी हड़ताल बढ़ती जा रही है, लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है आप लोगों को काम से, क्योंकि काम चाहिए। लोग बिल्कुल सरकार के दर पर भटक रहे हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा। सरकार कह रही है कि ये काम करना नहीं चाहिए। सरकार क्या कहती है वो सरकार का विषय है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हड़ताल सरकार ने जानबूझ के क्रिएट करवाई है। हमने विधिवत पिछले 2 या 3 साल के दौरान सभी जनप्रतिनिधियों को, इनकी सरकार के चुने हुए विपक्ष के एमएलएज को, सांसदों को, हर कर्मचारी अधिकारी जहाँ जहाँ हम गए हैं, हमने सबको ज्ञापन देते हुए हमारी मांग रखी है। विधिवत तौर से लोकतांत्रिक तरीके से हम 2.5-3 साल से संघर्ष कर करके ज्ञापन दे रहे हैं। और करनाल की 18 तारीख की रैली में सरकार को साफ बता दिया गया था, उनकी तरफ से रेणु बाला और संजय बाटला जी प्रतिनिधि के तौर पर भेजे गए। फिर भी उन्होंने ये वायदा किया था कि 4 जुलाई तक हम मुख्यमंत्री या सरकार के प्रतिनिधि से आपकी वार्तालाप करवाएंगे। 4 तारीख तक, उसी दिन 18 तारीख को हमने कह दिया था भाई 4 तारीख तक अगर हमारी सरकार से ये बात नहीं करवाते हैं तो मैं धरने पर जाने के लिए, हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसमें हमारा कोई भी दोष और कोई कसूर नहीं है। सरकार जनता को अगर परेशान करना चाहती है तो चेतावनी दे दी 4 तारीख को, भाई अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम मजबूरी बस धरना बैठेंगे। और धरना पे जैसे बताया, इन्होंने 4 को बताया था, सरकार को चेतावनी दी थी, उसके बाद 5 को बैठे हैं। ये 5 को बैठे हैं और 5 से निरंतर जारी है। सरकार को अब भी बरगलाने वाले और गोल गोल घुमाने वाले और जो ये लिपिक वर्ग का जो हित चाहने वाले लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपको। आज ये परिस्थिति ये पैदा कर दी है सरकार ने कि बेसिर पैर के ऑर्डर निकाल रहे हैं कि काम नहीं, वेतन नहीं। कोई बात नहीं, हम वेतन लेने के लिए कोई बाध्य नहीं करते सरकार को। हम अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए जो धरने पर बैठे हैं तो उसमें हमारा ओएसडी जो जुआरजी हैं उनके ऊपर कलरकों का सीधा सीधा आरोप है कि वो डिबेट के काबिल नहीं है। उन्होंने हमें बरगलाने का काम किया है, मीडिया में जैसे भाई तनख्वाह रोकने का काम किया। तो हमें कितना ही परेशान किया जाए, हम यहाँ से 35-400 के बगैर नहीं उठेंगे। हमारे साथ एक और साथी हैं जो आज भूख हड़ताल पर, इनसे ही बात करेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या कहना चाहोगे आप? ये हमारी जो मांग है, ये कई सालों में दूसरे कर्मचारियों की तुलना में जो वेतनमान कम है उसको बढ़ाने की मांग है। और जो 35-400 का हमारी मांग है वो बहुत जायज मांग है। सरकारी कर्मचारियों पर, खासकर लिपिक वर्ग पर कार्य का बोझ पड़ा है और पोर्टल, नए पोर्टल आते हैं, उनमें नए कार्य करने पड़ते हैं। और हरियाणा डिजिटलाइजेशन में पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान पर है। तो प्रथम स्थान पर कलरकों की भूख हड़ताल कब तक चलने वाली है? ये सर भूख हड़ताल हमारी जारी रहेगी जब तक सरकार हमको 35-400 का वेतनमान प्रदान नहीं करती, तब तक हम इस भूख हड़ताल को जारी रखेंगे। और ये हमारा हक है, हम कोई भिक्षा नहीं मांग रहे और ना हम कोई इनाम मांग रहे हैं। आज के परिदृश्य में जितना पर कैपिटा इनकम हरियाणा सबसे ऊपर है, सरकार कहती है, तो उसके कलरकों को कम वेतन दिया जा रहा है दूसरे स्टेट के मुकाबले। और जवाहर यादव जी कहते हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से ज्यादा दिया है। एक सोशल मीडिया पे एक टैग ट्रेंड कर रहा है कि भाई हम यूपी में जो 21,700 है वो देने के लिए तैयार हैं, ये अपनी हठधर्मी को छोड़ें और हम इनकी मांगे मानने के। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि अगर पंजाब में वेतनमान ग्रोस सैलरी की बात करेंगे, आज भी हरियाणा कर्मचारी और हिमाचल की ग्रोस सैलरी की बात करेंगे, ये ऐसे बेसिक का उनके 6 पे कमीशन के तहत बेसिक दी जा रही है। अगर ग्रोस सैलरी की बात करेंगे तो 1.5 गुना ज्यादा आज भी, मतलब 45%, 50% ज्यादा उन स्टेटों की है हरियाणा की बजाय से। जबकि हरियाणा
पूरी प्रगति कर रहा है। और इसको इसमें कलरकों का पूरा योगदान है इस प्रगति के अंदर। जो पोर्टलों का यूज किया गया है इसमें, इस क्रांति में सबसे ज्यादा मुख्य कड़ी कलर कर रहे हैं। धन्यवाद। आओ सर भाई, ये हमारे साथ क्या नाम था? मेरा चरण सिंह है, कृषि विभाग से। हाँ, तो भाई चरण सिंह हमारे साथ हैं, कृषि विभाग से हैं, और ये ट्रक के साथ विद डॉक्यूमेंट्स के साथ ये लेके आए हैं। और ये सरकार की जो ये पॉलिसी है भाई, हम इनके बीच में दो फाड़ कर देंगे, तनख्वाह रोक देंगे, ये सारी फैल होती नजर आ रही है। क्योंकि ये 35-400 के बगैर ये कलरक मानने वाले नहीं है। इनको देख सकते हो आप, बिल्कुल बड़ा जनसैलाब है, काफी लंबा चौड़ा जनसैलाब है, और पूरे हरियाणा से इनको सपोर्ट मिल रहा है अलग अलग विभागों को। जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमारे कवरेज करने के लिए आए, बार बार हमारे बीच में आते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल भी आपने वो एसडी का बयान सुना होगा जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि हमने किसी भी मैनिफेस्टो में, हमारे घोषणा पत्र में इनकी डिमांड दी है नहीं। मतलब इन्होंने क्या सोचा कि जो हमने घोषणा पत्र में ये बात कही कि हमें इनकी मतलब पंजाब के समान वेतन करेंगे या कलर को समान, उसके लिए मैंने फॉर्म अप्लाई किया, इसलिए हम नौकरी में आई है ना। तो हम नौकरी में इनकी घोषणा को देख के आए हैं। हम तो अपने जो बेरोजगार आदमी होता है वो क्या करेगा, वो किसी में तो अप्लाई करेगा। आज अप्लाई करेगा, हमें पता लगा कि इस क्लरिकल में इतनी दुर्विधा है। देखो ना, कलर के साथ इन्होंने 14 घोषणा पत्र, देखो आप, ये वो कह रहे हैं हमारे घोषणा पत्र में नहीं, ये 2014 घोषणा पत्र है। इसमें पॉइंट देखो हाईलाइट कर रखे हमने कि पंजाब के समान वेतन किया जाएगा। किसका किया जाएगा? कलर का। ये बहुत दिनों से डिमांड है। और ये पंजाब का जो हमारे सर ने बताया है, ये देखो भाई देख सकते हो साथियों, पंजाब का कितना है और घोषणा पत्र में उन्होंने क्या बोला है। हमारे मतलब क्लरिकल वर्ग के साथ इतना अत्याचार, मैं कहूंगा सारी सरकारों ने हमारे साथ अत्याचार बहुत किया है, लेकिन इस सरकार ने झूठ बोलने का भी काम किया। मीडिया के सामने बैठ के एक चीज बोलते कि हमने ये चीज नहीं बोल रही है, या हम झूठ बोल रहे हैं क्या? शर्म क्यों नहीं आती? प्रूफ दे रहे हैं सर, देख सकते हो आप। एक अपराधी व्यक्ति का आदमी जवाहर सिंह यादव जो एसडी बना दिया, उधर से इन्हें घोटाले देख लो, अखबार में न्यूज आती है कि जमीन घोटाला। आज यो 20 मंजिला मतलब बनाने लग रहा है, उसके अंदर कैसे बना गया गुड़गांव के अंदर। एक कलर को तो आतंकवादी घोषित कर दिया कि कुछ भी नहीं, अधिकार भी नहीं, वोट का अधिकार भी नहीं है, कुछ नहीं। इसके हमसे बात भी नहीं करे, टेबल के पास बैठते 20 मिनट बात करते हैं। ये तो है उसके अकॉर्डिंग। और जो 19 में उन्होंने बोला, ये संकल्प पत्र, इनका संकल्प पत्र ये देखो 19 से 24, इन्होंने भी क्या कि सरकारी राज्य के सरकारी कर्मचारी यानी कि हरियाणा के कर्मचारियों की सभी वेतन की संख्या दूर करेंगे। किसकी? क्लेरिकल वर्ग की। जो उन्होंने 24 कहा गए हम पंजाब के समान देंगे। पंजाब में कितना दे क्या रहे हैं? हर बात से झूठ बोलते जा रहे हैं, लेकिन अब अत्याचार नहीं सहन करेंगे। आर पार की लड़ाई में क्लेरिकल आ गया है, जिसमें हमें इतना समर्थन मिल रहा है कि हर वर्ग का जो कर्मचारी रिटायर होकर अपने घर पे आ रहे हैं। मैंने अब तो देखा, मैं जब 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, एक हमारे बाबूजी बोलते थे उस वक्त, तो कलर का पता बाद में लगा कि बाबूजी कलर को बोलते हैं। रिटायरमेंट कर्मचारी जो बीमारी से ग्रस्त है, वो 9 से 5 बजे तक बैठे काम करता है। मतलब कि ये जो लड़ाई है ना, जो हमारे रिटायरमेंट कर्मचारी वो भी साथ आ गए हैं, और ये लड़ाई थमने वाले नहीं। आर पार की लड़ाई है, सरकार से लड़ने का मूड बना लिया है। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती, यहाँ से गली से उठने वाले नहीं है। बस साथियों, हमारे साथ ये कलर के अलग अलग व्यक्ति थे जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आप देख रहे हो 35-400 की डिमांड इनकी बनी हुई है। सरकार ने जो सोशल मीडिया पे वायरल किया था, वो इनको बरगलाने के लिए, समाज में गलत मैसेज देने के लिए इनका सीधा सीधा आरोप है। जो ओएसडी जुआर है, उनका कोई लॉजिक नहीं है कि वो हमारी बदनामी करें, हमें गलत ठहराएं, समाज में गलत धारणा पैदा कर रहे हैं, हमारे बीच में दो फाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हम काम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमारी नहीं मान रही, क्योंकि हट धर्मी नहीं है। और जो इन्होंने दिया है, ये डॉक्यूमेंट्स विद डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखाएंगे, देखते रहिए। और इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये सीएम हाउस तक जाए। जय हिंद, जय हरियाणा। बताओ क्या ये डॉक्यूमेंट, लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। Like, share and subscribe this channel, and don't forget to follow my account on Instagram also.